संघर्ष हम अपनी मांग नहीं लेंगे तब तक तो हम अपनी संघर्ष को जारी ही रखेंगे। भले ही हम सामूहिक अवकाश पर चले जाएं, लेकिन हम अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कि जीवन में एक प्रमोशन, अगर हम SBO 2 है तो SBO 1 के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। बताइए, 60 साल में एक प्रमोशन। बड़े बड़े अधिकारी में भी लोग हैं। अगर यह सरकार की जो पॉलिसी है अंग्रेजों की पॉलिसी पर निर्धारित है, अंग्रेजों की पॉलिसी, यस, फिर वहाँ का मंत्री बना को अलग से पेंशन, लेकिन बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं नहीं उनको पुरानी पेंशन योजना लागू है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ। बिहार में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बताइए, विरोध प्रदर्शन राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर किया जा रहा है और देखिए सरकार के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। क्या क्या इनकी मांगे हैं वो हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार भगत, मैं संरक्षक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। क्या मांग को लेकर धरना दे रहे हैं? ये हमारा चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन का चरण का ये दूसरा चरण है हमारा। पहले चरण में हम लोगों ने काला बिल्ला बांध के विरोध दिवस मनाया था। दूसरे चरण में आज हमारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर आज हम बैठे हुए। इसमें सारे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पूर्ववर्ती और अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अनुषंगिक कंपनी के सारे टेक्निकल एम्प्लॉय यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों की डिमांडें हैं कि 2900 और 3200 ग्रेड पे का मर्जर करने की बात है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। ये है। दूसरी डिमांड है कि जो भी टेक्निकल एम्प्लॉय कार्यरत है उनका जो है वेतन 10% अधिक हो। उसके बाद सहायक की व्यवस्था की जाए। जो हमारे SBO पारी में कार्य करते हैं पावर सब स्टेशन में, उनके साथ सहायक नहीं, उनके साथ सहायक की बहाली की जाए। मानव बल जो हमारे यहाँ कार्यरत है उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, उन्हें छुट्टी की व्यवस्था की जाए, उन्हें ओवर टाइम की सुविधा की जाए और यार्ड स्टिक का जो मैटर था उन सब चीज़ों को दूर किया जाए ताकि हमारे प्रमोशन का रास्ता खत्म ना हो, प्रमोशन बरकरार रहे। पुराने पद को जो खत्म किया गया है उन पद को पुनः बहाल किया जाए। इन सब का मिलती है। सैलरी का कोई मसला नहीं है, ग्रेड पे का मर्जर है। ग्रेड पे जो है 2900 और 3200 वो मुख्यतः मुद्दा मेन है यहाँ। इसी को लेकर आज हमारे यहाँ महिला साथी भी सारे देख रहे हैं। सब हम लोग आज रोड पर बैठे हैं। ये सारे हमारे कहाँ से आए हैं? पूरे बिहार के कोने कोने से आए हैं। ये सारे बिहार के कार्यरत हैं। आप इन लोगों से भी बात ले सकते हैं और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। किन किन मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद सरकार के विरोध में आप लोग लगातार सड़कों पर उतरते हैं, आज धरना दे रहे हैं। जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि एक सरकार का व्यवस्था है बिजली व्यवस्था जो पूरे बिहार को देखती है, और एक व्यवस्था में एक तरह का बहाली का प्रक्रिया है, वो है ITI। जो इंजीनियरिंग के मामले में सबसे निचले पैदान पर ITI होल्डर आता है। तो सेम काम और सेम में एक को आप 2900 ग्रेड पे दे रहे हैं, एक को 3200 ग्रेड पे दे रहे हैं। वही पदाधिकारियों का प्रमोशन लगातार, अगर डिप्लोमा होल्डर का बहाली होती है तो वो रिटायर होते होते GM तक जाते हैं। और हम लोग का ऐसी यार्ड स्टिक में कटौती कर दी गई है कि जीवन में एक प्रमोशन, अगर हम SBO 2 है तो SBO 1 के बाद हम रिटायर हो जाएंगे। बताइए, 60 साल में एक प्रमोशन। बड़े बड़े अधिकारियों की प्रमोशन हो जाती है छोटे, लेकिन हमारे निचले कर्मी जो दिन रात, आज जो सरकार चाहे हमारा मैनेजमेंट कह रही है कि आज हम 10,000 करोड़ का लक्ष्य 300 दिन में पूरा कर लिए, वो 300 दिन हम लोग तकनीकी कर्मी जो दिन रात घर घर पैसा सुनना, लाइन काटना, उसमें मार भी खाते हैं, सर भी फूटता है। कब हम लोग की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड थी तो उसमें जूनियर लाइनमैन को साइकिल भत्ता दिया जाता था साइकिल से चलने के लिए, और वर्तमान में वह साइकिल भत्ता को बंद करके आज मोटरसाइकिल भत्ता जूनियर इंजीनियर को दिया जा रहा है। ये तो व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था का जो है हम लोग लगभग 5 वर्ष से पत्र के माध्यम से काला बिल्ला लगाकर हम मैनेजमेंट को सुनाना चाहे, लेकिन आज तक मैनेजमेंट को न हमसे कोई वार्ता करने के लिए तैयार है, न हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार है। 5 वर्षों से आप लोग लड़ रहे हैं लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रबंधन निष्क्रिय हो चुके हैं, हम लोग की बात को सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। साथी कह रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों का प्रमोशन हो जाता है, हम लोग ऐसा ही रह जाते हैं। इस बात को हम लोग अपने अधिवेशन के समय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र कुमार यादव से भी हम लोग अपनी बातों को रखे थे कि प्रबंधन हम लोग की बातों को नहीं सुनता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रबंधन और आपके बीच में वार्ता करा करके बात कराएंगे कि वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये साल भर का समय बीत गया, तभी भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को इस धरना स्थल पर आना पड़ा। कब तक ऐसा संघर्ष जारी? संघर्ष हम अपनी मांग नहीं लेंगे तब तक तो हम अपनी संघर्ष को जारी ही रखेंगे। भले ही हम सामूहिक अवकाश पर चले जाएं, लेकिन हम अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
बड़े अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाता है, छोटे को क्यों नहीं मिलता है? हमारी संख्या ज्यादा छोटे को नहीं मिलता है इसलिए कि जितने भी लोग हैं, उसके बाद हमारी भी अगर यह सरकार की जो पॉलिसी है अंग्रेजों की पॉलिसी पर निर्धारित है, अंग्रेजों की पॉलिसी यस, और उसी को यह सदियों से ढोते आ रही है। जितने भी पिरामिड की व्यवस्था जो बनाई गई है, उसमें जीवन यापन और करना भी पिरामिड की व्यवस्था में एक प्रशासनिक पदाधिकारी, हम लोग एक आईएएस भी पूरे प्रशासन को नहीं चला पा रहा है। बिहार के जितने भी नॉन गजटेड पदाधिकारी हैं या गजटेड पदाधिकारी हैं बिहार कैडर के, उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है समय पर, वो भी हम लोग के साथ हैं। और जितने भी एम्प्लॉय हैं बिजली यूनियन के, चाहे पुलिस विभाग के, चाहे आप ले लीजिए हेल्थ विभाग के और नगर निगम के कर्मचारी लोग, सभी एसेंशियल सेवा के ड्यूटी के तहत काम करते हैं। और इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर रात में अगर 12 बजे 1 बजे कोई प्रशासनिक अफसर नहीं जाकर काम करने जाएगा, इंजीनियर लोग नहीं जाएंगे लाइन बनाने और लाइन को सुचारू रूप से चलाने का काम ये लोग का है। तो मैं बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रधान महासचिव होने के नाते मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है यह गलत व्यवस्था है। एक विधायक को अलग से पेंशन, एक मंत्री बना तो अलग से पेंशन, लोकसभा में जाएगा तो अलग से पेंशन, फिर वहां का मंत्री बना तो अलग से पेंशन। लेकिन बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, नहीं उनको पुरानी पेंशन योजना लागू है, नहीं उनको प्रमोशन लागू है, और नहीं उनके साथ जो एसेंशियल सेवा करने वाले हैं उनको 10% अलग से वेतन देना चाहिए, ताकि वह रात दिन लगातार काम करते रहते हैं और 24 घंटा सेवा में रहते हैं जब कभी भी। और इतना खतरा है कि 1 सेकंड का अगर हेर फेर हुआ उनकी मृत्यु तय है। 1 सेकंड का। कोरोना में जितने अफसरान थे सभी जाकर अपने रूम में बैठ गए, अपने घर में छिप गए, लेकिन ये सारे कर्मी एसेंशियल सेवा वाले मुस्तैदी के साथ लगे रहे। 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात? खतरों पर खेलते हैं। खतरों पर खेलते हैं, लेकिन हम लोग को जो भी डिमांड है सरकार है ना सुन नहीं रही है। बार बार ब्लैकआउट किए हैं, काला बिल्ला लगा करके है धरना प्रदर्शन किए हैं, फिर हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी है ना हमारे डिमांड को है ना सरकार नहीं सुन रही है। क्या मैनेजमेंट चाह रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग है ना मतलब सामूहिक रूप से है ना हड़ताल पर जाएंगे। पूरे बिहार में काम नहीं करेंगे, अवकाश दे करके है ना मतलब काम नहीं करेंगे। देखिए इसी तरीके से संगठित रहना होगा। हर व्यक्ति हो सकता है व्यक्तिगत रूप से न कर। देखिए इसी तरीके से बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ग्रेड्स के पे स्केल को लेकर वो धरना दे रहे हैं सरकार के विरोध में। और कह रहे हैं कि लगातार 5 सालों से हम काम कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। बड़े बड़े विधायक और मंत्रियों को पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। अंग्रेजों की शासनकाल पर जो है सरकार काम कर रही है। अब देखना है कि इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं रखा जाएगा तो पूरे बिहार में हड़ताल होगा। अब देखना है कि क्या सरकार इनकी बातों को मानती है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।